दोस्तों, आज से 4.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ और हम मानवों का जन्म हुआ, तब हम यानी मनुष्य यानी होमो सेपियंस दिखते कैसे थे, हम रहते कैसे थे और रहते कहाँ थे। हम जानते हैं कि हम गुफाओं और जंगलों में रहते थे, बिल्कुल नंग धड़ंग, बिल्कुल अकेला, सिर्फ अपने लिए जीने वाला स्वार्थी इंसान हम थे। न कोई साथी न कोई परिवार। साथी और परिवार तो काफी बाद में आए। लेकिन आज हम कैसे दिखते हैं और कैसे रहते हैं और कहाँ रहते हैं, दोनों होमो सेपियंस में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। तो क्या आज से लाखों साल बाद हमारा स्वरूप नहीं बदलेगा? वैज्ञानिकों ने कहा है कि जरूर बदलेगा, क्योंकि बदलाव एक स्वाभाविक क्रिया और सतत प्रक्रिया है। यह तो चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। कभी आपके दिमाग में यह सवाल हुआ कि आज से लाखों साल बाद यानी फ्यूचर का इंसान कैसा होगा? इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर ही विचार करने वाले हैं, विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अपनी कल्पना और लगातार रिसर्च के बाद बताया है कि फ्यूचर का इंसान कैसा होगा। वैज्ञानिकों ने कहा है कि फ्यूचर में हमारा शरीर ज़्यादा लचीला होगा, हमें एक्सीडेंट या गिरने पड़ने से कम नुकसान होगा, क्योंकि हमारा शरीर ऐसे हादसों को झेलने के लिए लगातार तैयार हो रहा है। इसलिए हमारी हड्डियां ज़्यादा लचीली और मजबूत होंगी। साथ ही ज़्यादा कार्टिलेज की वजह से चोट भी कम लगेगी। इंसान ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। पिछले 100 सालों में इंसान की हाइट बढ़ी है। यही उम्मीद अगले 100 सालों के लिए भी है। एक स्टडी के मुताबिक अमेरिकी लोगों की औसत ऊंचाई 5.7 फीट थी। पिछले सालों में औसत ऊंचाई बढ़कर 5.10 फीट हो चुकी है। अगर अगले 100 सालों तक यही स्थिति चलती रही, यही बदलाव होता रहा, तो भविष्य में हर इंसान किसी बास्केटबॉल खिलाड़ी की तरह ही दिखेगा। दोस्तों, जब लंबाई बढ़ेगी, इंसान की लंबाई बढ़ेगी, तो उंगलियां भी लंबी होंगी और लचीली भी हो जाएंगी। लंबाई बढ़ती है तो इसका असर हर अंग पर होता है। हमारी उंगलियां ज़्यादा लंबी और लचीली होंगी, इससे उंगलियों की सटीकता बढ़ जाएगी, मतलब उंगलियां ज़्यादा सटीक तरीके से काम कर पाएंगे। फ़ायदा टाइमिंग और टच स्क्रीन यंत्रों को ऑपरेट करने में ज़्यादा मिलेगा, उनको ऑपरेट करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा मजबूती से पकड़ पाएंगे। हमारे फेफड़े भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। हार्वर्ड के रिसर्च के मुताबिक भविष्य में हमें ऐसे फेफड़ों और मांसपेशियों की ज़रूरत होगी जो ज़्यादा ऑक्सीजन खींच सके, ताकि कम ऑक्सीजन वाले स्थानों पर भी हम सर्वाइव कर सकें। क्योंकि इंसान मंगल ग्रह पर रहना शुरू करेंगे, मंगल ग्रह पर भी बस्ती बसेगी और वहाँ भी इंसान रहेंगे। वहाँ मंगल ग्रह पर इंसान रहेंगे, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम है। इसलिए हमारे फेफड़े को ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा, ताकि हम सांस ले सकें। हमारी दृष्टि भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और सुनने की क्षमता भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जेनेटिक बीमारियां कम होंगी, सुनने की क्षमता बढ़ेगी, दृष्टिहीन लोग मतलब अंधे लोग कम होंगे। तकनीकी सुधारों की वजह से आँख के दिव्यांगों को नया जीवन मिलेगा। जर्मनी में वैज्ञानिक ऐसी आँखें तैयार कर रहे हैं जो दृष्टिहीनों के लिए वरदान साबित होगा। लोग अंधेरे में भी ज़्यादा दूर और स्पष्ट देख पाएंगे। एक बड़ी बात यह है, भविष्य में हम यौन परिपक्वता पालेंगे, यानी हम धीरे धीरे यौन परिपक्वता यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी को हासिल कर लेंगे। बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन देर से होगा। इसका मतलब यह नहीं कि बच्चे देरी से पैदा होंगे, यानी जल्दी जीकर देर से मरने के बजाय हम धीमी गति से जीवन बिताएंगे और ज़्यादा बुजुर्ग होकर बनेंगे। हम ज़्यादा मोटे भी हो जाएंगे। लैंसेट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर विकसित देशों में के पिछले 100 सालों का इतिहास देखें तो पता चलता है कि लोग ज़्यादा मोटे होते जा रहे हैं। किसी भी देश ने पिछले 33 साल में यह दावा किया हो कि उसके यहाँ मोटापा समस्या न हो, ऐसा दावा किसी देश ने नहीं किया है। इसलिए यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भविष्य में हर देश में इंसान का मोटापा एक बड़ी समस्या बनकर उभरेगा। एक बड़ी बात यह होगी, जैसे आप आज फोटो को डाउनलोड करते हैं, उसी तरह अपनी मेमोरी को, अपनी यादों को डाउनलोड कर सकेंगे। भविष्य में आप यादों को डाउनलोड कर सकेंगे, यानी पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में उसे रख सकेंगे।
इस पर चूहों पर सफल प्रयोग भी हो चुका है दोस्तों। ये भी हो सकता है कि कुछ सालों में हम दूसरे इंसानों की यादों को भी अपने दिमाग में या अपनी यादों को दूसरे के दिमाग में डाल दें। दूसरे की यादों को भी डाउनलोड करके रखा जा सकता है। भविष्य में ऐसी भी संभावना है। एक और बड़ा परिवर्तन होगा जो बहुत रोचक है, वह यह है कि हम गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे। हमारा जब मूड बदलेगा, खराब होगा या अच्छा होगा, तब हमारी त्वचा का रंग बदल जाएगा, जैसे गिरगिट का बदलता है। ये हालांकि अब भी होता है, लेकिन कम होता है, क्योंकि खुशी और शर्म में इंसान का चेहरा गुलाबी हो जाता है। भविष्य में त्वचा का रंग बदलना एक संदेश या आपके मानसिक व्यवहार का पता देगा। दिमाग आपका इतना विकसित हो जाएगा कि वह कंप्यूटर बन जाएगा। हर दिन हम नए और ज़्यादा डेटा से सामना आज भी कर रहे हैं। अगले कुछ सालों में इनकी मात्रा बढ़ेगी। ज़्यादा सूचनाओं को संभालने के लिए दिमाग बेहतर होता जाएगा। एक कंप्यूटर की तरह ज़्यादा एनालिसिस और स्टोरेज कर पाएगा, ज़्यादा चीज़ें याद रख पाएगा। दोस्तों, एक बड़ी बात यह होगी कि हम ज़्यादा युवा दिखेंगे। उम्र को पलटने की तकनीक पर काफ़ी काम हो रहा है, यानी लोगों को बुजुर्ग बनने से रोकने की तैयारी चल रही है। क्योंकि बूढ़ा होना कोई सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, वह एक बीमारी है, इसे ठीक किया जा सकता है। फिर लोग ज़्यादा युवा दिखेंगे। 50 साल 60 साल के लोग 30 या 40 साल के दिखाई पड़ेंगे। ऐसा कम बीमारियां और बेहतर सहन शक्ति की वजह से होगा दोस्तों। और हम अमर भी हो जाएंगे। अमर होने का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा जिंदा रहेंगे। तकनीकी तौर पर आपको AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जीवित रखा जाएगा। इसमें जेनेटिक, बायोटेक्नोलॉजी और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर काम करेंगे। हमारी बुद्धिमत्ता को, हमारी बुद्धि को, हमारे कौशल को हमेशा संभाल कर रखा जाएगा। दोस्तों, ऋषि मुनियों की तरह हम भी टेलीपैथी से बात करेंगे। पुराने ज़माने के बारे में कहा जाता है कि ऋषि मुनि दिमाग से संदेश भेज देते थे दूसरे के पास। तो हम भी इसी तरह टेलीपैथी से बात करने लगेंगे, लेकिन यह होगा सिंथेटिक टेलीपैथी। ऐसी तकनीक आ जाएगी जिसके जरिए आप दिमाग में सोच रहे आइडिया या संदेश को किसी अन्य व्यक्ति तक या समूह तक पहुंचा सकेंगे। फ्यूचर में संचार शब्दों से कम इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, ऐसा होगा फ्यूचर का इंसान और ऐसी होगी हमारी फ्यूचर की दुनिया। तो दोस्तों, फ्यूचर की दुनिया और फ्यूचर का इंसान कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।